नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आप सभी की फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आपके एग्जाम का दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपको मिनिमम 25 नंबर लाने ही लाने रहते हैं। इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है कि किस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, कौन कौन से डिफिनेशन, कौन कौन सी हेडिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं बार बार, उन्हें अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करिए। जितना हो सके अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को जरूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूं आप सभी जरूर शेयर करेंगे। अंत तक आप हर एक चैप्टर, हर एक हेडिंग्स को अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस कराया जाएगा। इसलिए आप हैंड रिटन नोट्स जरूर तैयार करिए, जिससे आपके माइंड में आपके नोट्स आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे और आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 में से आपको 25 नंबर गेन करने रहते हैं। मेरा यह वादा है कि आप 45 प्लस नंबर जरूर लाएंगे अगर आपने प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरीके से देखा और अपने नोट्स स्वयं आपने बनाए। सबसे अच्छी बात यह होती है कि अपने नोट्स अगर आप स्वयं बनाएंगे तो आप जितने भी नोट्स तैयार करेंगे अपने हाथों से, वो आपके माइंड में उतना सेट हो जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत अपने नोट्स को खोलिए और पढ़िए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप नोट्स जरूर तैयार करिए। और कोई भी एग्जाम है, अगर टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, चाहे वो टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, कोई भी एग्जाम है, वहाँ पर आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास से संबंधित प्रश्न जरूर मिलेंगे। सभी बच्चों के लिए यह नया है। सभी जितने भी भावी अध्यापक हमारे हैं, अध्यापिकाएं हैं, उन सभी के लिए ये दोनों सब्जेक्ट नए हैं। इसलिए इन सब्जेक्ट्स का आप नोट्स जरूर तैयार करिए। मैं अभी से बताया दे रहा हूं, अगर आपने दोनों सिलेबस को जान लिया, दोनों पाठ्यक्रम, जितना भी सिलेबस, जितना भी पाठ्यक्रम है, अच्छी तरीके से पढ़ लिया दोनों विषयों का, तो मैं गारंटी लेता हूं, टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एमपी टेट हो, कोई भी टीचर्स की वैकेंसी आ रही है, उसमें आप शिक्षण अधिगम और बाल विकास में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से डट जाइए, बिल्कुल तैयारी के साथ। सबसे पहले कोई भी विषय है तो उसका सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या जानकारियां प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उसके पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। उसके बाद हर चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवीजन कराया जाएगा, अच्छी तरीके से एकदम माइंड में सेट कर दिया जाए आप सभी लोगों के। इसलिए आप अच्छी तरीके से हर एक वीडियो को देखिए और अपने नोट्स स्वयं तैयार करिए। और अपनी जितने भी साथी हैं उन सभी को जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आपके पाठ्यक्रम में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में क्या क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो सभी चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षण का अर्थ और उसका उद्देश्य। पहले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है, किस लिए पढ़ रहे हैं आप, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। दूसरा है संप्रेषण। क्या होता है संप्रेषण, उसका क्या अर्थ होता है, क्या आवश्यकता होती है, महत्व, संप्रेषण के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रभावी संप्रेषण और उसके तरीके, प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन लघु सोपानों का विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं इन सभी को अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। ये सभी सिद्धांत आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जितने भी ज़्यादा आपको दिख रहे हैं ये उतने ज़्यादा है नहीं, बहुत ही सरल भाषा में इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको हर सिद्धांत आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कौन कौन से सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी बताया जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और हर एक वीडियो को जरूर देखिए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, शिक्षण के सूत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शिक्षण के सूत्र हर एग्जाम में, हर चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम है उसमें ये शिक्षण के सूत्र आपको जरूर मिलेंगे। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त तर्कपूर्ण की ओर तथा प्रकृति का अनुसरण। इसमें से सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, ये 4 शिक्षण के सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन एक एक शिक्षण के सूत्र इतनी आसानी भाषा में आपको समझाया जाएगा कि आपके माइंड में सारे शिक्षण के सूत्र बैठ जाएंगे। धैर्य रखिए, आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए बस। फिर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, शिक्षण प्रविधियां, युक्तियां। क्या क्या युक्तियां होती हैं शिक्षण की, कौन कौन से जरिया होता है, मतलब कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे शिक्षण को सरल बनाया जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि, नाम से ही पता, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह वर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि और प्रयोगशाला प्रविधि तथा भ्रमण प्रविधि। प्रविधियां जो होती हैं इनको आप नाम से ही जान जाएंगे कि किसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। चाहे वो वर्णन सभी को पता है, विवरण हो, चाहे स्पष्टीकरण हो, चाहे कहानी हो, चाहे खेल हो, उसके आप नाम से ही प्रविधियों को जान जाएंगे कि इस प्रविधि में क्या किया जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए प्रविधियां बहुत ही सरल होती हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम। नवीन विधाएं क्या होती हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि कई शिक्षण की जो नई नई विधाएं हैं, जैसे रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण। शिक्षण को आनंददायी बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, सहभागिता की जाती, दक्षता की जाती, बहुकक्षा बहुस्तरीय, मतलब शिक्षण को कितना अच्छा बनाया जा सके कि बच्चे के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से उनको शिक्षण दिया जाए कि बच्चा आसानी से सीख जाए और वह कभी न बोले। खेल खेल में पढ़ना उसको सिखाया जाता है। ऐसी ऐसी प्रविधियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी विधाएं मिलेंगी जो आसानी से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, क्या अर्थ होता है, क्यों आवश्यकता उसकी पड़ती है और उसका महत्व क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, समझ में। अब आता है शिक्षण कौशल का क्या अर्थ होता है, पाठ, प्रस्तावना, उद्देश्य, कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोदाहरण, स्पष्टीकरण कौशल, शिक्षार्थी सहभागिता कौशल,
उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन, श्यामपट्ट लेखन कौशल, ये सारी जितने भी कौशल हैं इनको आप नाम से स्पष्ट समझ जाएंगे कि इस कौशल में होगा क्या। पुनरावृत्त कौशल शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेशन। जैसे श्यामपट्ट लेखन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल का मतलब कि श्यामपट्ट, जो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर लेखन करने के लिए मतलब उसको कैसे क्या किस ढंग से उस श्यामपट्ट पर लिखा जाए कि बच्चे को आसानी से दिख भी जाए और आसानी से समझ में भी आए क्या लिखा गया है, तो वही एक कौशल होता है। सहभागिता कौशल, सहभागिता मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए कैसे एक दूसरे का सहयोग करें जो आसानी से हो सके। सेम सारे कौशल ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से एक एक कौशल का डिस्कस कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। इसमें क्या होता है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना बताई जाएगी। स्तर की संप्राप्ति में उपयुक्त अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व, अपेक्षित अधिगम में इतना ही है। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में क्या होता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अर्थ होता है, क्या होती है शिक्षण अधिगम सामग्री, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका महत्व क्या होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। वर्गीकरण उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका वर्गीकरण करिए कि शिक्षण को सीखने में मदद करने वाली जितनी भी सामग्री होती हैं, कौन कौन सी सामग्री होती है, क्या होता है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण। इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं या स्पर्श, सूंघना, चखना। इंद्रियों से अधिगम कराए। इंद्रियों मतलब आपकी इंद्रियां जो होती 5 होती हैं इंद्रियां, यस। विभिन्न पदार्थ, हमने बताया ना कि शिक्षण जो सीखना होता है उसको सरल सुगम बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वो सभी आपको बताई जाएंगी। जैसे शिक्षण को सुगम बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री में क्या यूज किया जाता है, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, जो प्रशिक्षु बच्चों द्वारा TLM बनाया जाता है। बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, बाजार से खरीद कर लाइए आप, या विभाग द्वारा या आपके स्कूल में ही दी जाती है सामग्री। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्री, गणित किट, विज्ञान किट, ये सारी किट आपके स्कूल में उपलब्ध होती हैं। पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिकाएं आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जड़ें, बीज, सिक्के, पत्तियां, टहनियां, बालू कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें आप दिखा करके बच्चों को आसानी से आप कुछ भी कोई भी टॉपिक है उसे आसानी से आप समझा सकते हैं। सबसे इजी तरीका शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती, जो आसानी से बच्चों को किसी तरीके से कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक समझाया जा सकता है। श्रव्य सामग्री में क्या देखने को मिलता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो CD, कैसेट प्लेयर, ये सारी चीजें। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही बच्ची को, आप उसको मूवी टाइप में दिखा दीजिए, आसानी से बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगी। दृश्य श्रव्य सामग्री, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, CD, कैसेट, देख भी रहा और सुन भी रहा। हमने बताया ना, मूवी के जरिए आप उसे समझा सकते हैं कोई भी चीजें। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बिना लागत की प्राप्त सामग्री, जो बिना लागत घर में आप कोई भी TLM तैयार कीजिए बिना लागत की, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। टूटे फूटे कोई भी कूड़े कचड़े जो फेंक दिया जाता है, जो बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ की वस्तुएं हो जाती हैं, उनसे आप बना दीजिए कोई भी TLM जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उसमें बनवाया जाएगा कि आप एक TLM तैयार करिए, या आपकी टीचिंग जब लगेगी तब उसमें एक TLM आपको देना रहता है स्कूल को, उससे आप TLM से आप बच्चों को पढ़ाइए। कोई TLM आप खुद बनाइए और वहाँ पर जा कर के स्कूल में आप उसको पढ़ाइए। अल्प लागत सामग्री, बहुउद्देशीय सामग्री, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग। कई TLM होते हैं जिनका प्रयोग आप हर कक्षा में कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षा में उसका उपयोग कर सकते हैं, कई से अधिक पाठ से उसका संबंध रख सकते हैं। विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप विषयवार बना सकते हैं। ज्योग्राफी का अलग TLM,
मैथ का अलग टीएलएम, इंग्लिश का अलग टीएलएम, विषयवार बना सकते हैं। शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है? बालकों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप बालक किस प्रकार से हैं, किस क्लास के बालक हैं, उनकी आयु क्या है, कैसी रुचि रख रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कौन सी रुचि रख सकते हैं। अगर वो हिस्ट्री में रुचि रख रहे हैं तो हिस्ट्री से संबंधित टीएलएम बनाइए। अगर वो ज्योग्राफी संबंधित या मैथ से या हिंदी, किसी भी उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उनकी आयु और मानसिक स्तर को देखते हुए आप टीएलएम तैयार करेंगे। कक्षा व्यवस्था के अनुरूप, कक्षा में कैसी व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग आपको सामग्री का आकार प्रकार के अकॉर्डिंग बनाना है। आसानी से उपयोग में लाए जाने वाले योग्य बालकों को हान रहे, आसानी से जो प्रयोग किया जाता है जिसको आप आसानी से बता सके, इजी तरीके से या उसे आप बच्चों को समझा सकते हैं, उस तरीके से शिक्षण अधिगम सामग्री बनाएंगे आप। फिर नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां। अगर आपने शिक्षण अधिगम सामग्री बना ली, ठीक है, आपने बना लिया, उसके बाद उसका इसमें बताया जाए कैसे आप निर्माण करेंगे। हमने बताया ना, व्यर्थ पदार्थ से आप बना सकते हैं, बाजार से खरीद भी सकते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे, अब आपने बना लिया लेकिन उसका यूज कहां पर किया जाएगा वो भी जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद उसका रख रखाव, आपने बना लिया उसको इधर उधर फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। उसका रख रखाव में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, किस तरीके से आप उसे सुरक्षित रखेंगे, ये सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पूरा पाठ्यक्रम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हर एक हेडिंग को, चाहे जितना लंबा वीडियो, लेकिन हर एक हेडिंग को अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। आपके एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से ऐड होइए, जुड़ जाइए और पीडीएफ को प्राप्त करिए और उससे आप हैंड रिटन नोट्स आप स्वयं बनाइए। हम यही आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स, अपने नोट्स स्वयं तैयार करेंगे। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैं वादा करता हूं कि 45+ नंबर आपके जरूर आएंगे, अगर आप ये वीडियो, हर वीडियो नोट्स तैयार करके पढ़ रहे हैं तो। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों को जरूर सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे सभी का फायदा हो, सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकें। जितने भी हमारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं वह अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व की जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।